Students, today we solve question 4, exercise 3.1. According to question number 4, what can you say about angle sum of a convex polygon with a number of sides? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास में एक कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जिसकी नंबर ऑफ साइड अगर आपको दी जाए तो आप सम ऑफ एंगल्स का पता कैसे लगाएंगे। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ एंगल्स इन कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ साइड, मतलब जितनी भी आपके पास में नंबर ऑफ साइड हैं वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, फिर -2 और इंटू 180 हमें करना होगा। इस तरीके से हम किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसकी साइड हमें गिवन है हम उसका सम ऑफ एंगल निकाल सकते हैं। सो लेट वी सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। हियर नंबर ऑफ साइड n equals to 7. So sum of angles will be n-2 इंटू 180। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हम n की वैल्यू 7 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड जो है वो 7 है। सो वी विल पुट हियर 7 - 2 इंटू 180। अब यहाँ से बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 7 - 2 विल बी 5 इंटू 180। यहाँ से जब 180 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गॉट हियर 900। सो यहाँ से सम ऑफ एंगल्स विल बी 900। सिमिलरली वी कैन सॉल्व द सेकेंड पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट हियर नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 8। So sum of angles will be n-2 इंटू 180। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ साइड है। सो वी कैन पुट हियर 8 - 2 इंटू 180। नाउ वी कैन सी 8 - 2 विल बी 6 here into 180 degree. When we multiply 180 into 6 then we got here 1080. So the angle sum will be 1080 when the number of side is 8. Now we can see the last part. Here according to the question number of side here n, so we can write here न यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड है वो खुद n है। सो यहाँ पर हमें n की जगह पे n ही पुट करना है। सो सम ऑफ ऑल एंगल विल बी n-2 इंटू 180। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से नंबर ऑफ साइड जो है n, वहाँ पर हमें n ही गिवन है तो हम यहाँ पर n ही पुट कर लेंगे, n-2 इंटू 180। अब यहाँ पे जो सम ऑफ एंगल है वो हमारा होगा n-2 इंटू 180। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से हम n-2 इंटू 180 फॉर्मूले का यूज़ करके जब हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसकी हमें साइड गिवन है, फॉर्मूले का यूज़ करके हम सम ऑफ ऑल एंगल्स का पता लगा सकते हैं। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 5th। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5th, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। जैसा कि आपको पता है रेगुलर पॉलीगन उसे कहते हैं जिसकी सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हो। जैसे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम उसे रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन regular polygon
So we can write here polygon in which all sides are equal. Now you can see here डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों हम उसे कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ से देखिए स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। यहाँ आपके सामने कुछ नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, आपको पहचानना है कि इनका नाम क्या होगा। जैसे 3 साइड्स वाला कोई फिगर है तो आपको पहचानना होगा कि अगर ये रेगुलर पॉलीगन हो तो इसका नाम क्या होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 3 साइड्स, तो हम 3 साइड्स को जो फिगर है हम उसे कहते हैं ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल में इसने कहा कि वो रेगुलर होना चाहिए, इसका मतलब उसकी सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। सो रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 sides be a equilateral triangle। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है। यहाँ देखिए जो नंबर ऑफ साइड है वो 4 है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ 4 साइड के लिए क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में हमें वो पता करना है जिसमें सभी साइड्स इक्वल हों। तो यहाँ पे जो सभी साइड्स इक्वल होने का जो शेप बनेगा वो होगा आपका स्क्वायर। सो रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 sides be a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 6 साइड जो है उस फिगर का नाम होता है हेक्सागोन। लेकिन यहाँ पे इसने यूज किया है रेगुलर पॉलीगन, तो हम यहाँ पे हेक्सागोन को बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। सो 6 साइड्स, यहाँ पे जो रेगुलर फिगर होगा रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 sides be रेगुलर हेक्सागोन। देखिए रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जिसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो 3 साइड्स की आप फिगर समझ सकते हैं कि वो ट्रायंगल होगा। और अगर ये कह रहा है कि वो रेगुलर है, इसका मतलब उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का नाम होगा वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पे देखिए 4 साइड की जहाँ तक बात करें तो उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन यहाँ पे रेगुलर वर्ड का यूज किया गया, इसका मतलब उसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो ये फिगर जो है वो स्क्वायर हो सकता है। और 6 साइड्स की बात अगर हम करते हैं तो वो हेक्सागोन होता है। लेकिन यहाँ पे रेगुलर की बात कर रहे हैं तो इसका नाम होगा रेगुलर हेक्सागोन। आज के लिए इतना ही।